हेलो यंग इंडिया, फाइनेंशियल लाइफ विद आरजी में आपका स्वागत है। आई एम सीनियर लाइफ एडवाइजर एंड माय मिशन इज टू हेल्प यंग पीपल नो अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स, उनको भी फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के बारे में गाइड करना, जिससे वो अपने गोल्डन ईयर्स गर्व से जी सके बिना पैसे की चिंता किए। Various reasons and objectives for saving and investing, like vacations, house, car, higher education of their kids, marriage, and list goes on. After talking to so many people in different age groups, I found something very shocking. लोगों को इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं पता, और इंटरेस्टिंगली जिन्हें पता है उनकी टू डू लिस्ट में सबसे बॉटम पे है ये सब। दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, अबाउट 3 to 4% ऑफ जीडीपी। ट्रेडिशनल अप्रोच वाज टू फोकस ओनली ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। आई हैव गॉट एन एग्जांपल, शायद आप भी रिलेट कर पाएंगे। बहुत पहले एक ऐड आया करती थी, कितना देती है। You guess it right. Yes. उसमें people were obsessed with mileage, not with family safety. Surprisingly, now same tagline is used for investments. कितना देता है? अक्सर आपने ये सुना होगा जब भी हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, कितना देता है? No doubt, म्यूचुअल फंड्स बेटर रिटर्न्स देता है। Let's understand with this an example. सपोज करो एक कपल है जिनके 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं। वो आपस में प्लान करते हैं कि लेट्स स्टार्ट SIP इन अ म्यूचुअल फंड फॉर 20,000 रुपीज़, और सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं कि 20-22 साल में वो अमाउंट 1 करोड़ प्लस हो जाएगा, जिससे कि उनकी बच्चे की हायर एजुकेशन भी हो जाएगी, मैरिज भी हो जाएगा, और थोड़ा उनके पास कॉर्पस भी बच जाएगा। यस, मैथमेटिकली कैलकुलेटर तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, लेकिन इस सिनेरियो में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करें और देखें, इन केस अगर 2-3 साल बाद ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है तो क्या सिनेरियो होता है? सडनली म्यूचुअल फंड्स की सिप बंद हो जाएंगी, और जो उस वक्त उनके पास अवेलेबल कॉर्पस होगा वो अप्रोक्सीमेटली 4-5 लाख के आसपास होगा, एंड सडनली फैमिली विल बी इन डीप ट्रबल। और जो उस कपल ने मिलके जो सपने देखे थे वो सब मतलब मुश्किल हो जाएगी। और इस सिनेरियो में अगर हम थोड़ा सा एंगल चेंज करें, अगर वो वेल इन्फॉर्म्ड होते और उन्हें इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट पता होता, तो वो ये करते, 20,000 ही है उनके पास सिप करने के लिए, लेकिन वो क्या करते, इसको स्प्लिट कर देते 2 में। 10,000 की म्यूचुअल फंड कर देते और 10,000 का टर्म इंश्योरेंस ले लेते पर मंथ, जिससे कि क्या होता, सिप भी हो जाती है उनकी, और म्यूचुअल फंड में और इंश्योरेंस में उनको 1 से 1.5 करोड़ का लाइफ कवर भी मिल जाता। अब उसी सिनेरियो को रिपीट करते हुए देखते हैं, इन केस 2-3 साल बाद अगर उसकी ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है, तो कम से कम फैमिली के पास 1.5 करोड़ के करीब एकदम इमीडिएट पैसा मिल जाता है, जिससे वो बैंक में डाल के भी अपनी म्यूचुअल फंड्स की भी सिप जारी रख सकते हैं, बच्चों की अपब्रिंगिंग भी हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन भी हो सकती है, और उनकी शादी भी हो सकती है, और उनके पास फिर भी एक अच्छा कॉर्पस रहेगा, और म्यूचुअल फंड उधर वो भी चलता रहेगा। भी पॉलिसी इश्यू होगी फ्रॉम डे 1 टिल हिज 100th बर्थडे, उसकी फैमिली सिक्योर्ड है। उसको अगर कुछ भी हो जाता है तो उसकी फैमिली को डेथ बेनिफिट मिल जाए। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, बोथ आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और अर्ली एज एडवांटेज है। म्यूचुअल फंड में एज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी क्रिटिकल नहीं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में एज बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आपको अगर लो कॉस्ट इंश्योरेंस कवर चाहिए तो वो जितनी जल्दी एज में आप करेंगे तो आपको एडवांटेज रहेगी। और इसमें आपको दोनों में ही डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि उसमें आप सिर्फ रेगुलर करेंगे 20 साल तक, तभी आपको वो रिजल्ट आएंगे।
अदरवाइज नहीं आएंगे। और ऐसे ही आपको इंश्योरेंस में भी प्रीमियम आप रेगुलर पे करेंगे तो ही रिजल्ट्स आएंगे। और ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आपके फ्यूचर गोल्स को मीट करने में सक्षम है। दो इनमें मेजर डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड्स तो मार्केट वोलेटिलिटी से एकदम इम्पैक्ट होते हैं, जबकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा जो मेजर फर्क है, म्यूचुअल फंड में देर इज नो लाइफ कवर। आपने जितने पैसे दिए होंगे उसी की कैलकुलेशन होगी। लाइफ इंश्योरेंस में आपने जितना लाइफ कवर लिया होगा, इन केस ऑफ सैड डिमाइस आपको इमीडिएटली वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। एज बेसिक पैरामीटर्स आर डिफरेंट, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कंपेयर दैम। क्रक्स इज कि आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए और इंश्योरेंस भी होने चाहिए। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स के लिए और इंश्योरेंस फैमिली सिक्योरिटी के लिए। अगर आप चाहते हैं एक स्ट्रेस फ्री सिक्योर्ड रिटायरमेंट सोल्यूशन तो यस लिखकर कमेंट करें। फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। थैंक यू।